दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार रिपीट होता है और हर सेट में कहीं ना कहीं आपके हर एग्जाम्स में ये बार बार रिपीट होना ही है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम से हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, टिप्पणी करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए, बार बार रिपीट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आप इसे याद रखिए, तैयार करिए। देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इसको तैयार करना है। देखिए, आम भाषा में या आम जिंदगी में भी आप लोगों ने सुना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट करके नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, या फिंगरप्रिंट किसी का हमें अंगूठे का फिंगरप्रिंट लेना है। ठीक है, चलिए हम फिंगर प्रिंटिंग करवा लेते हैं। फिंगरप्रिंट शब्द आपने आम भाषा में या आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं और डीएनए अंगुली छापी से हिंदी में कहते हैं। आपके पेपर में हो सकता है दोनों भाषाओं में शब्द यूज हो। डीएनए अंगुली छापी क्या है, डीएनए अंगुली छापी पर टिप्पणी लिखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। तो आप दोनों भाषाओं में पहले पढ़िएगा फिर लिखिएगा। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे एक वैज्ञानिक थे। एलेक्स जेफ्रे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि जो जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, उनके डीएनए में अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनमें क्या होता है, अगर जुड़वा बच्चों को छोड़ दिया जाए, जुड़वा बच्चों को छोड़कर दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो एक जैसा नहीं होता। उनकी आनुवांशिक विभिन्नताएं, उनमें आनुवांशिक रूप से विभिन्नता पाई जाती है, उनका डीएनए अलग होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जितने भी व्यक्ति जुड़वा बच्चों को छोड़कर सभी के सभी व्यक्ति एक दूसरे अलग होते हैं। उनका आनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है, भिन्नता देखी जाती है, उनका डीएनए अलग होता है। डीएनए प्रिंटिंग की वजह से ही हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे शरीर से ऊतक ले लेते हैं, खून ले लेते हैं, बालों का सैंपल ले लेते हैं, विभिन्न स्पर्म का सैंपल लेते हैं, हड्डियों से सैंपल ले लेते हैं, लार से सैंपल ले लेते हैं, जिससे कि हम उसका फिंगरप्रिंट निकाल सकें। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आजकल उपयोग इसलिए भी सबसे ज़्यादा किया जा रहा है कि आजकल जो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, भैया असली कातिल कौन है उसका पता लगाने के लिए, बलात्कार के मामले में किसने किसका बलात्कार किया कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जितने भी पैतृक लक्षण खेती विवादी इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनके वजह से भी क्या होता है, इन सब का पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जा रहा है। आपको पेपर में बस इतना लिखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने की, हर व्यक्ति एक दूसरे से कैसे अलग होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट के सैंपल हम कैसे कैसे ले सकते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज हम कहाँ कहाँ आजकल कर रहे हैं। तो आपराधिक मामलों में, खूनी बलात्कारी को पकड़ने में, पारिवारिक मामलों को सुलझाने में इनका उपयोग किया जा रहा है। बस आपको इतना लिखना है। चलिए देखते हैं आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आप फिर लिखना शुरू करिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे ने विकसित किया था। ठीक, इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों में आनुवांशिक पदार्थ की विभिन्नताओं को देखा जाता है। समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। ठीक, तो समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़ दीजिए, तो जुड़वा बच्चों को छोड़कर दुनिया में कोई भी इंसान एक दूसरे से भिन्न ही होता है। ठीक, डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। तो डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उन क्षेत्रों को देखा जाता है कि जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसा हो, भिन्न हो जाए, अलग हो जाए। डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों जैसे खून है, बाल है, पुटक है, त्वचा है, अस्थि यानी हड्डियां है, लार है, शुक्राणु यानी स्पर्म है आदि से प्राप्त किए जाते हैं। इन सब के सैंपल हम क्या करेंगे, खून से, बाल से, पुटक से, त्वचा से, हड्डी से, लार ग्रंथियों से यानी लार से, शुक्राणु से हम क्या करेंगे, इसके सैंपल प्राप्त कर लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराध मामलों जैसे खूनी है, बलात्कारी है को पहचानने के लिए, पैतृक झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो आजकल डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग इस तरीके से किया जा रहा है। बस आपको इसे लिखना है, अपनी भाषा में लिख दीजिए। इसकी खोज एलेक्स जेफ्रे ने की थी।
कोई भी इंसान एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। दुनिया में कोई भी इंसान एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से अलग होता है। समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर दुनिया में कोई भी इंसान एक दूसरे से क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंट का जो ऊतकों, बाल, खून, इन सब से क्या करते हैं, लाल ग्रंथियों से, इन सब से, शुक्राणु से क्या करते हैं, इनके सैंपल हम प्राप्त करते हैं। यहाँ से हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। और इसका उपयोग जो है आजकल आपराधिक मामलों जैसे खूनी बलात्कारी को पहचानने के लिए, पैतृक लक्षणों, जो भी पैतृक झगड़े हैं उन सबको क्या करने के, सुलझाने के लिए भी इनका उपयोग किया जा रहा है। बस इसे अपनी भाषा में से आप लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसे अपनी भाषा में बना बनाकर भी लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। आप इसे तैयार करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन समझो आता ही आता है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। हर सेट, जितने भी सेट यूपी बोर्ड के बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं एक सैंपल को छोड़ दीजिए, आप दूसरे पेपर में जरूर रिपीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी करके पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। आपकी यूपी बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको चैप्टर 6 जेनेटिक कराई जा रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।